गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चैप्टर 7 जो कंटिन्यू हमारा था एक्सरसाइज 7.3 पिछले वीडियो में बेटा हमने कंप्लीट की। आज उससे आगे एक्सरसाइज 7.4 से वर्क करते हैं। तो परम्यूटेशन ख़त्म है, अब कॉम्बिनेशन आएगा। क्या आएगा? कॉम्बिनेशन। उससे पहले उसका एक छोटा सा इक्वेशन है एनपीआर का। तो परम्यूटेशन का तो मैंने पिछली बार ही सिखाया था। कॉम्बिनेशन का एनसीआर होता है। क्या होता है? एनसीआर। सी मीन्स कॉम्बिनेशन, पी मीन्स परम्यूटेशन। इक्वेशन क्या? तो एन है तो एज यूजुअल आगे के जैसा ऊपर एन फैक्टोरियल, नीचे आर है तो आर फैक्टोरियल, ओके, और दोनों का माइनस का फैक्टोरियल तो है ही। तो परम्यूटेशन में ऊपर एन और नीचे माइनस था। ये आर फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन में ज़्यादा आया क्योंकि ऊपर का भी फैक्टोरियल लिखने का, नीचे का भी फैक्टोरियल लिखने का, और दोनों का माइनस तो है ही। ओके। दूसरा एक कंपैरिजन वाला इक्वेशन है, उसकी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। एज लाइक ऐसा कोई है NCA इज इक्वल टू NCB, कॉम्बिनेशन में ही है, परम्यूटेशन नहीं। NCA इज इक्वल टू NCB हो तो उसके ऊपर से मैं दो स्टेटमेंट लिख सकता हूँ। नंबर 1, A इज इक्वल टू B लिख सकता हूँ। ऐसे केस में A और B दोनों सेम हो सकते हैं, या तो और करके दूसरा एक ऑप्शन, अगर मेरे को n चाहिए तो मैं a प्लस बी लिख सकता हूँ। n तुम्हारा a प्लस बी के बराबर होगा। ओके, तो दो इक्वेशन के हिसाब से कंपैरिजन करके हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको आंसर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, NCA इज इक्वल टू NCB, तो a इज इक्वल टू b और n इज इक्वल टू a प्लस बी। देन आफ्टर नंबर 1, चलो सबसे पहले दूसरे नंबर का इक्वेशन का यू एक्सरसाइज 7.4। एग्जाम्पल नंबर 1, इफ NC8 इज इक्वल टू NC2 देन फाइंड NC2। ढूंढना तो हमें NC2 है, पर सामने कुछ नॉन वैल्यू आए तो पता चले ना। तो देखो ऐसी सिचुएशन है, NCA NCB दोनों A और B तो हमें पता नहीं है। तो ये बोला है कि दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या A इज इक्वल टू B होता है या तो N इज इक्वल टू A प्लस B। तो मैं यहाँ पे जानता हूँ कि मेरा A क्या है 8, B क्या है 2, तो N इज इक्वल टू A प्लस B दैट मीन्स 10। मिल गया N। हमें मांगा है NC2 ढूंढने के लिए, तो वही प्रॉब्लम था, NC2 में N नहीं पता था, मिल गया 10C2। n क्या मिल गया? 10C2। तो अब तो सीधा कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ऊपर 10 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल, और 10 माइनस 2 दैट मीन्स 8 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में दो चीज़ आएगी। चलो ऊपर 10 फैक्टोरियल, तो 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल पे रुक जाओ क्योंकि नीचे है तो कैंसिल ही करना है। 2 फैक्टोरियल दैट मीन्स 2, 8 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से करोगे तो 5, 9 जा 5, आंसर इज 45। NC2 का आंसर क्या हुआ बेटा? 45। दिस इज द फाइनल आंसर। बिल्कुल सिंपल है और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए ऐसा है। अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल नंबर 2, उसमें ऑलरेडी दो केस है। क्या है? दो केस। उसमें से नंबर 1 2NC2 ऐसा है, 2NC2 जेम NC2 इज इक्वल टू 12 जेम 1। क्या है? 12 जेम 1। आगे की बात करें, 2NC2 जेम NC2 इज इक्वल टू 12 जेम 1। तो पहले तो जेम के फॉर्म में है, दैट मीन्स रेशियो के फॉर्म में लिख दो। 2NC2 डिवाइड बाय NC2 इज इक्वल टू 12 बाय 1, पर बाय 1 लिखने का कोई मीनिंग नहीं, पहली बार लिखना है तो लिखो। दोनों कॉम्बिनेशन के इक्वेशन है, ऊपर का भी लगाओ नीचे का भी लगाओ। स्टार्ट करो। तो 2NC2 तो पहले 2n फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल, और 2n माइनस 2 फैक्टोरियल। चलो दोनों का माइनस भी आएगा। नीचे n फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड n माइनस 2 फैक्टोरियल, और इज इक्वल टू ओनली 12। जो सेम है वो कैंसिल करो। यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल कैंसिल। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि n फैक्टोरियल कैंसिल, 2 बचा। ऐसा नहीं, ये 2n है। 2n का रिड्यूस कैसे होगा? 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 ऐसे रिड्यूस होता है। ओके, और n का n माइनस 1, 2n और n अलग चीज़ है। फैक्टोरियल में डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। जितना जितना डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो 2n फैक्टोरियल के साथ में n माइनस 2 फैक्टोरियल, और ये नीचे आएगा
तो 2n माइनस 2 फैक्टोरियल के साथ नीचे पड़ा है n फैक्टोरियल। चलो इज इक्वल टू, सामने तो 12 है ही, धीरे धीरे रिड्यूस करो। 2n फैक्टोरियल बड़ा है, 2n माइनस 2 छोटा है, तो 2n को रिड्यूस करोगे, पहले 2n, एक स्टेप आगे तो 2n माइनस 1, दूसरा आगे तो 2n माइनस 2, रुक जाओ, 2n माइनस 2 फैक्टोरियल पे खत्म, उसको कैंसिल करने का टाइम आ गया। कंप्लीट, ओके। चलो उसके आगे बात करेंगे। एक प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चों, ओके, कि 2nc2 हमने लिखा है, एक्चुअल में 2nc3 है, ओके, क्योंकि मेरे पास दोनों टेक्स्ट बुक है तो मेरे को थोड़ा आइडिया आया। इंग्लिश मीडियम की टेक्स्ट बुक में 2nc2 लिखा है और गुजराती मीडियम की टेक्स्ट बुक में 2nc3 है, ओके। अलाउड तो दोनों होगा, आंसर तो दोनों में आएंगे ही, ओके, बट जो बुक है उसी के हिसाब से करे तो शायद थोड़ा परफेक्ट आंसर आ जाए। चलो ना, कर ही देते हैं 3, ओके। अगर आपकी टेक्स्ट बुक में मिस्टेक हो तो बेटा कर दीजिएगा, 3 ही है, ओके। चलो अप्लाई करते हैं तो पता चल जाएगा कि किस तरह की सिचुएशन होती है और किस तरह का वर्कआउट हमें करना है। चलो 2nc3, तो इधर भी 3 और इधर भी 3, इधर 2n, ये 2 की जगह पे 3 फैक्टोरियल एंड 2n माइनस 3 फैक्टोरियल हो जाएगा ना, ओके। नीचे n फैक्टोरियल, 2 की जगह पे 3 फैक्टोरियल और n माइनस 2 नहीं, n माइनस 3 हो जाएगा। चलो एक और, 2n फैक्टोरियल सही है, ये n माइनस 3 हो गया, ऊपर 3 फैक्टोरियल तो कैंसल, ये 2n माइनस 3 हो गया और ये n हो गया। चलो तो 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ओके। और ऑलरेडी ऊपर n माइनस 3 फैक्टोरियल तो था ही। नीचे की बात करो तो 2n माइनस 3 तो कैंसिल करने के लिए अब रेडी ही पड़ा है। अब n फैक्टोरियल बड़ा है, ऊपर क्या चाहिए, n माइनस 3, तो n, एक स्टेप कम करोगे तो n माइनस 1, n माइनस 2 एंड फाइनली n माइनस 3 फैक्टोरियल, तो गया n माइनस 3। चलो 2n माइनस 3 फैक्टोरियल बिल्कुल कैंसिल, अब कुछ नहीं बचा है, ये 12, ओके। चलो थोड़ा करते जाते हैं। ऑलरेडी देखो ये 2n है, 2n, ये 2n माइनस 1 है, ये 2n माइनस 2 में से 2 कॉमन निकलेगा तो n माइनस 1 हो जाएगा, 2 कॉमन तो ले सकते हैं ना, ऊपर और कुछ नहीं बचा है। चलो नीचे क्या है, खुद n है, n माइनस 1 है, n माइनस 2 है, इज इक्वल टू 12। तो चलो अब n विदाउट फैक्टोरियल है तो कैंसिल कर सकते हैं, n माइनस 1 भी कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 ज़ा 2, 4, 2n माइनस 1 और नीचे n माइनस 2 इज इक्वल टू 12। समझ में आ गया? ब्रैकेट तोड़ने हैं और आंसर लाना है तो ऊपर ब्रैकेट तोड़ो तो क्या हो जाए, और ब्रैकेट तोड़ने से पहले कैंसिल करना है तो कर दो, 4 ज़ा 3, तो ये बचा 2n माइनस 1 इस तरफ, और सामने जाएगा तो 3 के साथ तो 3n माइनस 6, ओके। चलो 3n को इधर लाओ तो 2n माइनस 3n माइनस 6 माइनस का प्लस 1, तो माइनस n इज इक्वल टू माइनस 5, फाइनल आंसर n इज इक्वल टू 5, ओके। जस्ट ओनली फैक्टोरियल रिड्यूस करने थे और कुछ नया नहीं है, बिल्कुल सिंपल और इजी सम है, ओके। तो प्रिंटिंग मिस्टेक बेटा इंग्लिश मीडियम की टेक्स्ट बुक में है, 2nc3 nc3 ही आएगा, वो आपको कर देना। और सेम ऐसा कॉपी नंबर 2 इसी में वही 2nc3 जेम nc3 जेम 11 जेम 1, ओनली 12 की जगह पे 11, कुछ चेंज नहीं। बोलो तो अपने आप मतलब कि कर पाओगे, बिल्कुल सिंपल। इसी तरह एक्सप्लेनेशन कैंसिल भी होगा, यहाँ से थोड़ा रुख बदलेगा, 4 को कैंसिल कर दिया हमने 3 से, वो नहीं होगा, 11 टोटल ही रहेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट तोड़ के एक्सप्लेनेशन दे दो तो आपको कंप्लीट ये चीज़ होमवर्क में हो जाएगी। बोलो है इजी, सिंपल सा सम है। एग्जाम्पल नंबर 2 में 2 थे, ओके। फैक्टोरियल की मेथड है, सिर्फ एनसीआर का इक्वेशन बदला है, ओके। और एनसीआर में इक्वेशन के तौर पर ही करना पड़ेगा, वो डायरेक्ट बॉक्स वाली मेथड चलेगी नहीं, पर सम बहुत इजी है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? नंबर 3 में हाउ मैनी कॉर्ड कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट, टोटल पॉइंट कितने हैं? 21। रिक्वायर्ड पॉइंट
फॉर क्वाड, 2 पॉइंट चाहिए। क्वाड के लिए मतलब है कितने पॉइंट चाहिए? 2। अवेलेबल कितने हैं? 21। कितनी बना सकते हैं? तो सिंपल क्वेश्चन, अवेलेबिलिटी 21, ऑप्शन है हमारे पास 2 पॉइंट के, तो 21C2 क्या आएगा? 21C2, बिल्कुल सिंपल। चलो करते हैं एक्सप्लेनेशन। तो 21 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल और 21 - 2 तो 19 फैक्टोरियल। तो 21 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 19 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल है तो 2 और 19 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से करोगे तो 10, तो 210, 210 हमारे पास क्वाड बनेगी। अगेन आपको टोटल जो दिया होता है वो टोटल बेटा ऊपर आता है और जितनी रिक्वायरमेंट है चूज करने हैं वो सब नीचे आता है। तो रिक्वायर्ड पॉइंट फॉर क्वाड तो 2। बैठा दिमाग में बिल्कुल इजीली? क्लियर? आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। डायरेक्ट ही सबके आंसर, ऐसे छोटे छोटे ही एग्जाम्पल है, ज़्यादा लेंदी है नहीं। इन हाउ मैनी वे कैन अ टीम ऑफ 3 बॉय एंड 3 गर्ल बी सिलेक्ट? 3 बॉय एंड 3 गर्ल सिलेक्ट करने हैं। टोटल है 5 बॉय एंड 4 गर्ल, टोटल 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, इतना है हमारे पास। ओके, सिलेक्ट कितने करने हैं? तो 3 बॉय और 3 गर्ल, तो 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। समझ में आया ना? पूरी टीम है, बॉयज और गर्ल्स की मिला के टीम बनेगी, कोई अलग चीज नहीं है। तो आंसर इज देयर 5 बॉय में से 3 चूज करने हैं तो 5C3, 4 गर्ल्स में से 3 चूज करनी है तो इनटू मल्टीप्लाई में आएगा 4C3। रेडी? करो एक्सप्लेनेशन। 5C3 तो 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 - 3 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 - 3 तो 1 फैक्टोरियल। चलो 5 को करोगे 5 - 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, नीचे ऑलरेडी 3 फैक्टोरियल है और 2 फैक्टोरियल का एक्सप्लेनेशन 2। यहाँ पे 4 फैक्टोरियल तो 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल तो है और 1 फैक्टोरियल का तो 1 ही होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं। तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल, इधर भी कैंसिल। चलो 2 से करोगे तो 2, तो 5 × 2 10, 10 × 4 तो 40, कितना आएगा? 40। टोटल 40 वे, ओके, अलग डिफरेंट 40 तरीके से हम टीम को चूज कर सकते हैं। बताओ कितना सिंपल है। टोटल नीचे ऑप्शन, टोटल नीचे ऑप्शन, 5 बॉयज तो 5, 3 चूज करना है तो 5C3, एकदम सिंपल है। अगेन पहले 2 इक्वेशन आपको बेटा अच्छे से 5 टाइम्स लिख के रेडी करने हैं। फिर नंबर 1 में तो सीधा इक्वेशन था, दूसरे नंबर का अप्लाई किया, NC2 ढूंढा। एग्जाम्पल नंबर 2 में 2 सम थे, बिल्कुल इजी, रेशियो के फॉर्म में, आगे 7.3 में भी किया था, करके रिड्यूस करते गए और ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। फैक्टोरियल का ही बात है और फैक्टोरियल में रिड्यूस करना हमें आता है। उसका दूसरा आपको होमवर्क में दिया है। नंबर 3, 21 पॉइंट अवेलेबल है और क्वाड बनाने के लिए 2 की रिक्वायरमेंट, तो 21C2, 5 बॉय एंड 4 गर्ल तो 3 बॉय एंड 3 गर्ल सिलेक्ट, तो 5C3 एंड 4C3, तो आंसर इज 40। बाकी के सभी सम उसी मेथड के ही है। नेक्स्ट लेक्चर में कंपलसरी या 100% एक्सरसाइज खत्म, चैप्टर नंबर 7 भी हमारा खत्म हो जाएगा। क्लियर? आज के लिए बड़ा इतना प्रैक्टिस करिएगा, नेक्स्ट जो भी करना है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।